है। बताइए, मम्मी स्कूल जाती थी, मम्मी स्कूल नहीं जा रही है, पापा कमाते थे घर में, पापा नहीं कमा रहे, अब उसका तबियत खराब, हम लोग का घर कैसे चलेगा? आप बताइए कैसे चलेगा? ये कि नीलेश मुखिया का भी जो हत्यारा है वो पकड़ा है और मेरे पापा निर्दोष है, मेरे पापा को इंक्वायरी करके छोड़ा जाए, ये भी बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करिए। मेरे पति का मोबाइल लेके गए, मेरा भी मोबाइल उनके साथ लेके गए। क्या आपको कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? 4 दिन से मेरे पापा मतलब वो बिना निर्दोष है, फिर भी पता नहीं किस बेसिस पे मेरे पापा को पकड़ के पुलिस ले गया है और वो ढंग से खा नहीं रहे, हम लोग ढंग से खा पी नहीं रहे, उसका तो तबियत भी खराब हो गया, पानी चढ़ा एक बोतल। देखिए, आज भी हम उदय राय के घर पे मौजूद हैं। नीलेश हत्याकांड प्रकरण में जिन अभियुक्तों को पकड़ी पुलिस और एसएसपी के द्वारा जो संज्ञान में लिया गया मामला और उस तरीके से जिन आरोपियों को पकड़ा गया और पब्लिक डोमेन में कहा गया कि ये सब आरोपी थे उसमें संलिप्त, लेकिन जब हमने सुचित्रा सिंह जो कि वार्ड पार्षद हैं और जो दिवंगत स्वर्गीय नीलेश मुखिया की पत्नी, उनसे भी हमने बात की इस मामले पे, लेकिन सुचित्रा सिंह का सीधा कहना था कि इस मामले में पुलिस बिना तथ्य या जांच पड़ताल के किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकती है। इसी मामले में ये परिवार बड़ा डरा हुआ है और बड़ा ही दुखी है और इनका कहना था कि हमें कुछ और कहना है, इसलिए आज इनसे हम मिलने आए हैं और उदय राय की पत्नी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, ये आज कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया? 4 दिन हो गया सर। अच्छा, लेकिन गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है हमको। अच्छा, हम लोग मतलब 4 दिन से परेशान है कि किस लिए ले गया उनको। अच्छा, अच्छा। जब अगर मर्डर के उन लोग का आपसी झगड़ा में मर्डर करवा सकते हैं तो क्या आपसी झगड़ा में किसी का नाम नहीं दिया जा सकता है? अच्छा। एसएसपी सर को फिर से उनके जांच करने का जरूरत है। अगर उनके जांच में कुछ निकला है तो कम से कम उनकी पत्नी है, हमको जानने का अधिकार है। हम लोग एक मिडिल फैमिली से हैं, जो मेरे हस्बैंड ड्यूटी करने जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जब वो आते हैं शाम में हम लोग बैठ के एक दूसरे से सारा बात करते हैं। हम लोग के बीच कुछ छुपा हुआ नहीं है कि वो 5 तरह का बिजनेस नहीं है हमारा कि नहीं कहने का फुर्सत मिले या नहीं बता पाए। हम लोग का सिर्फ एक ही है काम, रोज की तरह जैसे वो अपना ड्यूटी गए, हम अपने स्कूल गए, उस तरह से आए, शाम में हम लोग बैठे 1 घंटा अपना बात किए तो सारा बात होता है हम लोग के बीच। ऐसा नहीं कि हम लोग के बीच में कुछ भी छुपा हुआ है। मेरे पति का मोबाइल लेके गए, मेरा भी मोबाइल उनके साथ लेके गए। क्या आपको कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? अगर मिला तो हमको जानने का हक है। 4 दिन हो गए, हमको जानना चाहिए ना कि क्या उसमें मिला आपको, जबकि उन लोग से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम लोग का झगड़ा चल रहा है। तो आप किस आधार पर उनको जेल भेज दिए हैं? लेकिन देखिए, एक चीज हम बताना चाहेंगे दर्शकों को भी और इनको भी, जब पुलिस की जांच प्रक्रिया चलती है तो कुछ जांच ऐसे होते हैं जिसको पुलिस गुप्त रूप से रखती है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया भटक ना जाए और अन्य आरोपी जो हैं वो सतर्क ना हो जाए, इसलिए बहुत सारी चीजों को पुलिस जो है छिपा के रखती है कि जांच की प्रक्रिया सीधी दिशा में चल सके। इनका जो आरोप है पुलिस पे कि पुलिस बिना जांच किए हुए एक वैसे आदमी जो ड्राइवर का काम कर रहा था और एक लोअर मिडिल क्लास कह ले उनसे बिलोंग कर रहा है, वो कैसे इतने बड़े आपराधिक जो मामले हैं उसमें उसका नाम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है दुखी है। ये अपने जगह पे सही है, पुलिस अपने जगह पे सही है, लेकिन यहाँ जो सही नहीं हो रहा है वो ये है कि पुलिस की जांच की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है एक पूरा परिवार। अब पूरे परिवार में मैं चाहूंगा कि दिखाइए कि सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो उदय राय हैं, उनकी माँ हैं, उनके और भी अन्य परिजन जो हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो लोग भी यहाँ आ चुके हैं। 1 बाय 1 उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उदय राय जी की बेटी से जानेंगे, क्योंकि ये भी उस दिन बात कर रही थी। एक आपकी बहन की तबीयत अभी खराब हो गई। हाँ, उसका तबियत खराब हो गया इस मामले को लेके। हाँ, तो इतना टेंशन देगा तो तबियत खराब नहीं होगा। 4 दिन से मेरे पापा मतलब बिना निर्दोष है, फिर भी पता नहीं किस बेसिस पे मेरे पापा को पकड़ के पुलिस ले गया है और वो ढंग से खा नहीं रहे, हम लोग ढंग से खा पी नहीं रहे, उसका तो तबियत भी खराब हो गया, पानी चढ़ा एक बोतल उसको। अब क्या मर जाएगी तब आएगी एसएसपी मेरे पापा को देगी? एसएसपी को हम सबसे ज्यादा गुनहगार एसएसपी है इसमें। एसएसपी घूस खाया हुआ है, एसएसपी घूस खाया हुआ है, वो सीधा मामला को पलट रहा है। एसएसपी तो घूस खाया हुआ है और मेरे बेगुनाह पापा को वो ले करके गया है। आप जो बोले कि एसएसपी एक बड़ा रैंक होता है और एसएसपी घूस खाया है, तो क्या लगता है कि कौन इस तरह का काम किया होगा? घूस कौन दे सकता है? ये हमको नहीं पता कि कौन किया है कौन नहीं किया है, हमको बस चाहिए कि नीलेश मुखिया का भी जो हत्यारा है वो पकड़ा है और मेरे पापा निर्दोष है, मेरे पापा को इंक्वायरी करके छोड़ा जाए, ये भी बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे पापा को छोड़िए, चाहिए ना, तो सबके साथ होना चाहिए ना। तो मेरे भी पति निर्दोष है, उनके लिए आप सही से रूप से इंक्वायरी कीजिए।
ये परिवार को आप जिस तरीके से ये बात करके, इनकी बेटी जिस तरीके से उस दर्द में बात कर रही है कि एक आम इंसान जो कि ड्राइवरी का काम कर रहा था उसको पुलिस उठा के ले जाती, ये पूरा परिवार परेशान है। एक इनकी बहन के, अभी मैं आया था, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता कि किस हालत में वो, उसको पानी चढ़ रहा था और वो पानी चढ़ के वो दूसरे रूम में गई है, जो उस दिन बयान दे रही थी। आप पिछले खबरों में जाके दे सकते हैं कि किसी के पिता को अगर उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, उस पर आरोप होता है, संगीन आरोप होता है हत्या जैसे मामले का, तो पूरा परिवार स्तब्ध होता है और कहीं न कहीं सदमे में, ट्रॉमा में चला जाता है। नहीं, वही एक है कि जॉब करती, जॉब करती थी, उसका जॉब भी रुका हुआ है। बताइए, मम्मी स्कूल जाती थी, मम्मी स्कूल नहीं जा रही है, पापा कमाते थे घर में, पापा नहीं कमा रहे, अब उसका तबियत खराब, हम लोग का घर कैसे चलेगा? आप बताइए कैसे चलेगा? एसएसपी साहब सवाल कर रहे कि मेरा घर कैसे चलेगा? तीन ही लोग थे, तीनों एक को तो ले गया बिना वजह के। अपनी नहीं बोल सकते हम कुछ फालतू का, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत गुस्सा में हैं हम, अपने सिर्फ और सिर्फ हम अपने पापा से डरते हैं, और हम बात इसलिए यहाँ तक बार बार मीडिया बुला रहे हैं कि बात से खत्म हो जाए। मेरे पापा को इंक्वायरी करके छोड़े, हम ये नहीं बोल रहे कैसे छोड़, इंक्वायरी पूरा अच्छे से करो। कब पैसा दिया है? कब? जरा बोला है ना कि हम पैसा दिए हैं, और वो संतोष देखा है ना संतोष, तो कब पैसा दिया, मतलब किस दिन, डेट क्या था, ये पुलिस को पूछा चाहिए था। बस पुलिस को जगह क्या था? पुलिस 8 आदमी को पुराना था, निर्दोष किसी को भी फंसा दिया, बस अब उसका खेल खत्म। पैसा खाया है तो बोलेगा ही, किसी को भी निर्दोष को ऊपर ना इतना प्रेशर है कि वो किसी को फंसा दे, वो नाकामयाब है। पुलिस है जो एसएसपी, पुलिस ये सब है, सब नाकामयाब है अपने काम में। तो किसी को भी उठा के डालना है कि किसी निर्दोष को भी डाल दिया। अब हम लोग को फैमिली देखिए, मम्मी स्कूल नहीं जा रही है, मेरी दीदी बैंक में जॉब करती थी, वो नहीं जा रही, उसका तबियत खराब है, पापा तो वहाँ है, जेल में ही है। तो बताइए मेरा घर कैसे चलेगा? जॉब भी जा सकता है, प्राइवेट जॉब है। हाँ, तो जा सकता है, लेकिन जी मेरा भी प्राइवेट जॉब है, मेरा भी बैठ जाएगा तो आपका जॉब जाएगा ही जाएगा। आपको मतलब नहीं है आपके परिवार की दिक्कत से? मेरे परिवार की दिक्कत से सरकार को भी कोई मतलब नहीं हो रहा है, सरकार भी कहाँ इसमें एक्शन ले रही है। नीतीश कुमार जी से क्या कहिएगा? आप सरकार से डायरेक्ट बोलिए। नीतीश कुमार से यही अनुरोध करते हैं कि आप पर्सनली उन पे जांच कमेटी बैठाइए। मेरा ये अनुरोध है, देखिए सब बेगुनाह नहीं जाना चाहिए। पहले भी अगर मेरे पापा का केस हुआ है तो अपराधी वाले में नहीं हुआ है, बस जमीनी मामले में वो खानदानी चला आ रहा है, वो झगड़ा ना, वही खानदानी झगड़ा है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हम लोग का गोतियारों का झगड़ा है, जो अजय राय से खानदानी चला रहा है, ससुर के साथ भी चला, सास ससुर के साथ, उनके बाद हमारे पति के साथ भी चला, तो वो खानदानी मैटर के अलावा अगर मेरे पति का किसी भी क्राइम में अगर मिलता है आपको सबूत, तो हम मान लेंगे कि हमारे पति गुनाहगार है। लेकिन उनके, उस अजय राय के और मेरे पति के सिवाय किसी भी मैटर में उनका किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मेरे पति किसी भी दोष में कहीं ऐसी। हम इधर फोकस करते हैं कि आप लोग बगल की हैं। हाँ, ये तो माँ है, ये आप बगल की है ना? बगल के हैं। तो एक उदय जी जो थे, हाँ, जिनको पुलिस उठा के ले गई है, बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी थे। आप लगभग कितने दिनों से उनको जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं, हम 40-50 साल से जानते हैं। कभी भी वो हमारा बेटा के काम धंधा रोजी रोटी उदयरा पकड़वाया है। हाँ। हमारा बेटा भी थी ड्राइवरी नहीं करता था, तो बोले थे कि पिंटू तुम ड्राइवरी हम सिखा देते हैं, तुम करो। रोजी रोटी हमारा उदय, जहाँ देखते थे उदय, जहाँ हमको देखते थे सभी को राम सलाम करते थे, प्रणाम भाभी, प्रणाम भाभी। इस तरह का कभी आरोप लगा? नहीं, झगड़ा का, झंझट का, चोरी चकारी का, इस तरह का मारपीट का? बहुत सीधा थे। पूरी बातें आपको क्लियर हो रही है? इनकी माँ है, उदय जी की माँ, हम बहुत दूर के आदमी है, बहुत सीधा आदमी। अच्छा, उदय जी की माँ है। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहिएगा? हम यही कहें कि हमारा बेटा के जांच पड़ताल करिए, हाँ। कि कौन माने कैसे है, तो उनको नजर पर आएगा ना। हाँ, हाँ। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी खाली आधार पर धरिएगा और ठूस दीजिएगा जेल में, अब बाल बच्चा यहाँ पहुँचेगा तो वो अच्छा नहीं ना है। उनको जांच करके। हाँ। कुछ और लोग हैं, थोड़ा यहाँ पे बैठ, आप लोग भी बगल के हैं। हाँ, कैसे थे उदय जी? बहुत अच्छे। क्योंकि आपके बयान से पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा ये मिलेगा कि अगल बगल का क्या कहना है? यही कहना है कि बहुत अच्छे इंसान है। लगभग 15 साल से आप उनको जानती होंगी जी। कभी भी मारपीट का इस तरह का? कभी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे। वैसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे आदमी थे, उनको छोड़ा जाए
अजय राय जो है उनसे उनका झगड़ा बहुत दिन से चलता है। अच्छा, ये बात हम लोग भी जानते आपको हैं। लगता है कि अजय राय जी के साथ जो झगड़ा चल रहा है कहीं न कहीं यही बहुत बड़ी वजह है उनको फंसाने की? हाँ, बहुत बड़ी वजह है। यही वजह है? हाँ, बहुत बड़ी वजह है उनको फंसाने के लिए। यही वजह ही है कि इसी में झगड़ा अपना जी। हमेशा कुछ न कुछ इनको छोटा मोटा नुकसान करते रहते हैं। अच्छा, हमेशा ही करते रहते हैं, उनको हमेशा फंसाने का कोशिश करते ही रहते हैं। आज इतना अगर मतलब मिल गया। अच्छा, आप कौन है? हम भी पड़ोसी है। देखिए एक पड़ोसी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आप फरमाइश लग दीजिए। आप पड़ोसी हैं अजय राय जी, उदय जी को कितने दिन से जानती हैं? बहुत सालों से 15-20 साल से। कभी भी उनपे झगड़ा झंझट इस तरह के मार पिटाई ये सब उनकी तरफ से तो कभी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है अजय राय की तरफ से सारा केस मुकदमा जो भी हम मोहल्ला में है तो भाई हम देखेंगे ही। पिछले साल 2022 में दिवाली के दिन उनको थार चलाया था, वो आगे से नहीं मारे तो फिर बैक करके उनको मारने की कोशिश की। तो हम लोग सारे मोहल्ला वाले इकट्ठा हुए थे कि आप लोग ऐसे कीजिए, हम लोग साथ है। लेकिन ये लोग परिवार लोग और उन लोग को इस बात में कितना लग रहा है कि उनको फंसाया जा सकता है अजय राय जी? तो 100%। 100%। इसमें एसएसपी भी मिला हुआ है। एसएसपी मिला हुआ है। नहीं तो आपका काम है जांच करना। ये आपको जनता नहीं बताएगी कि हाँ आप जांच करके और आप अपना काम कीजिए। अच्छा। ये आपका ड्यूटी है। तो निर्दोष को ले गए हैं तो एक हम लोग नहीं ना बोल रहे, पूरा मोहल्ला वासी बोल रहा है। तो सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अपना फैमिली झूठ बोलेगा, अपना परिवार झूठ बोलेगा, पूरा मोहल्ला झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, आप उदय जी की बहन है ना? आप तो इधर आइए। आपके भाई, आप एक बहन भाई का रिश्ता होता है, आपके भाई साहब कभी भी इस तरह की चीजों में संलिप्त थे? नहीं भैया, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं है। हम लोग बचपन से साथ खेले हुए हैं। कभी ऐसा नहीं है मेरे भाई का। मतलब ये मामला पूरा आपसी दुश्मनी का है। अजय राय जो है वो फंसा रहे हैं जी, आपसी दुश्मनी को लेकर के, जमीनी विवाद को लेकर। हाँ जी, देखिए ये 9 तारीख को जनवरी महीने में 2012 में जब उदय जी को मारा था अजय राय जी, इस तरह से मारा था कि उनको होश आवाज नहीं था। ये एप्लीकेशन मैं लिखी हूँ। देखिए दिखा रहे हैं कि ये है 9 तारीख पहला महीना 2012। इसमें ये बता रही हैं उदय राय जी की पत्नी कि उनको अजय राय जी के द्वारा इनको मारा गया इतना ज्यादा कि इनको हॉस्पिटलाइज पुलिस लेके गया था ना। पुलिस लेके हम लोग को जब एमएलए फ्लैट लेके गए हॉस्पिटल में तो वहाँ से रेफर कर दिया गया था पीएमसीएच में। देखिए एक चीज इस मामले में मैं बता रहा हूँ कि सीधा परिवार का ये आरोप है कि पुलिस जो है बिना जांच किए हुए और इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी। उदय जी को उठा के ले गई पुलिस कस्टडी में। तो अब इनके पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी बनती है, यही आप बोल रहे हैं।